स्पीचलेस मैं वो हो गया, और आपने फिर साथ ही सुन लिया को क्या कह रहे हैं। तो ये मुन्नस इलाही साहब की गिरफ्तारी की भी बातें हो रही हैं, और उसके बाद नैब की तरफ से कहा जाता है गिरफ्तारी का तो कोई चक्कर ही नहीं है। तो गुलाम मुर्तज़ा साहब, अब आपको क्या लग रहा है, अब कोई वापसी का चांस है, या ये तो नहीं होगा कि कहीं अब इमरान खान साहब कुछ ऐसा कर दें कि सीट एडजस्टमेंट थी, 5 MNA मिलकर 10 MPA मिलकर बल्दियाती इंतखाबात में जनाब काफ लीग की कुछ ज़्यादा मानी जा रही है, चलें अगर नहीं भी कहेंगे काफ़ी ज़्यादा मानी गई, किस तरह से होना चाहिए, क्या होना चाहिए जी, आप बिल्कुल ड्राइविंग सीट पर हैं, या अब 2023 में इमरान खान ये तो नहीं कहेंगे जी अब दौड़ अपनी निकलें आप? देखें, जो ये इंटरव्यू है अगर इसको मैन्यूटली देखा जाए, छोटी छोटी चीज़ें इसकी जो हैं वो देखी जाएँ, तो बाकायदा चौधरी परवेज़ इलाही ने उनका एहतसाब कर दिया है इमरान खान का। फिर जिस तरह के इमरान खान साहब के अपने हालात हैं और जैसे उनकी वर्किंग रिलेशनशिप है अपने इत्तेहादियों से, वो भी उन्होंने अयां कर दी है कि कितनी वर्किंग रिलेशनशिप है। फिर उससे पहले जो बात की गई थी कि जो इलेक्शन है वो मिलकर लड़ेंगे, उसमें भी जो चीज़ें मिस हुई उनका भी उन्होंने जिक्र कर दिया। यानी कि शिकवे और शिकायतों के अंबार हैं, और शायद इससे बड़ी चार्जशीट किसी और की तरफ से नहीं लगाई गई जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब की जानिब से गुज़िश्ता शब होने वाले एक इंटरव्यू में लगाई गई है। सही। तो इस सारे सिनेरियो में अब उनका मेरी ज़ाती राय में वो इमरान खान साहब के साथ जाना तो बहुत मुश्किल है। अब उनका ठिकाना जो है वो पॉसिबिलिटी है कि वो आसिफ अली जरदारी साहब के साथ और बाकी लोगों के साथ वो तो अपोजिशन में रहना जो है वो पसंद करें। सही। मुर्तज़ा साहब अभी यहाँ रुक जाए 1 मिनट। अच्छा, कल तारिक बशीर चीमा का 3 ग्रुप को एक टेलीफोन आया कि जनाब हमने आपके साथ बैठना है, हमने आपके साथ बात करनी है और हम ये चाह रहे हैं कि आपके साथ मिलके चलें। उन्होंने कहा जी ठीक है, अब आगे क्या करना है? उन्होंने कहा जी हमने तो एक फैसला कर लिया है कि जो भी हमें वज़ारत आला देगा, चाहे वो हुकूमत दे या वो अपोजिशन दे, हम उसके साथ चलेंगे और आपने हमारा साथ देना है इस सिलसिले में। तो सर जी आप ये कह रहे हैं कि सूली तौर पे चलना नहीं बनता, वहाँ पे वो कह रहे हैं कि जी जो वज़ारत आला है वो चाहे वो काना दजाल दे दे हम उसके साथ चल पड़ेंगे। तो ये तो आप जो बात कर रहे हैं मुझे तो मेरी तो समझ में नहीं आ रही। आपने जो बात की है ना वो तो ये अब बन गई कि वज़ारत आला का सवाल है बाबा। तो अब ऐसी सूरत हाल में इमरान खान जो हैं वो आपको उनका जो पॉलिटिक्स का तरीक़ाकार है उनको आप जानते हैं, और अगर उन्हें थोड़ा सा भी ये अंदाज़ा हो गया कि मैनेज नहीं हो सकेंगे लोग, तो शायद वो एक और इसी तरह का इंटरव्यू या इसी तरह की कुछ चीज़ें वो भी लोगों के सामने ले आएँ, और किन किन लोगों के हवाले से वो लाने का इरादा रखते हैं, वो भी उनमें भी काफ लीग शामिल है। ठीक, तो ये सारी सिनेरियो जो हैं वो। अब एक और बात मैं आपको करूं जी, अभी एक जरदारी साहब की और मीटिंग जा रही थी मौलाना फजल रहमान साहब की, वहाँ पे भी एक डेवलपमेंट हुई है, तो वो खैर कल तक वो डेवलपमेंट सामने आएगी। और दूसरी बात ये है कि आज के बाद ऑनवर्ड 5-6 दिन के लिए सियासत जो है इस्लामाबाद में वो ज़रा थोड़ी सी डाउन हो जाएगी। गर्म जो हुई थी बहुत ज़्यादा, वो अभी कोल्ड स्टोरेज की जानिब जा रही है। तो आने वाले दिनों में यानी कि वो 27-28 के करीब, 23 के बाद 24-25 के बाद आप देखेंगे कि फिर दोबारा सरगर्मियाँ आएंगी। लेकिन वो तमाम सरगर्मियाँ 1-2 दिन के लिए ही होंगी, और उसके बाद जो भी नतीजा निकलना है वो निकल आएगा। अच्छा, अब बाबर साहब आखिर में मुझे बताएं, जरदारी साहब बतौर गारंटर, जरदारी साहब का नाम लेते हैं परवेज़ इलाही साहब के, जी जरदारी साहब, MQM, बलूचिस्तान अवामी पार्टी और हम यानी काफ लीग, हम ये इकट्ठे हैं, जो फैसला करना है हमने इकट्ठे करना है। अब चले बाकी तो इत्तेहादी हैं, अब ये जरदारी साहब ने ही मेन डिसीजंस लेने हैं, लेकिन जो इनको चाहिए वज़ारत आला अपोजिशन की तरफ से वो तो नून लीग के बगैर नहीं आ सकती। तो जरदारी साहब पर बात आकर रुक गई है, वो मना सकेंगे? अब ये तो कायल हैं, देखिए जाने के लिए तैयार बैठे हैं। जरदारी साहब के कहने पे ही शहबाज शरीफ चौधरी परवेज़ के घर गए थे। सही है। चौधरी उस वक्त शहबाज शरीफ नहीं मान रहे थे। जहांगीर तरीन ने शहबाज शरीफ को बड़ा वाज़ेह तौर पर कह दिया था कि जी आप चौधरी के पास क्यों जा रहे हैं, आप अगर वज़ारत आला का इशू है तो हम आपका नंबर पूरा करके देंगे, हमारे पास नंबर पूरे हैं, 25 बंदे हैं, वो आपको काफ़ी हैं, तो चौधरियों की आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन आसिफ अली जरदारी
जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान के इसरार पर कि नहीं चौधरियों के साथ हमने चलना है, उनको साथ लेके चलना है और आपने उनके घर जाना है, तो शहबाज शरीफ उनके घर चले गए। लेकिन फिर चौधरी प्रेलाई ने तो जरदारी की नहीं मानी, वो उन शहबाज शरीफ के पास डिनर करने नहीं गए, क्योंकि इमरान खान साहब आके उनको कह गए, एक ख्वाब दिखा गए ना, आपको पीटीआई का सदर भी बनाते हैं पंजाब का और वज़ीर आला पंजाब भी बनाते हैं, और दोनों चीजें वो ऑफर करके चले गए। बाद में फिर ये राजा पिशारा से कहते जी वादे किते ने और पूरे करो, और टाइम लंघता जा रहा है, बड़ी तेजी ना लंघता जा रहा है, तो फौरी तौर पर वो चाह रहे थे। लेकिन उसी तरह इमरान खान साहब ने दूसरी तरफ कह दिया कि उस्मान बुदारी मेरा वज़ीर आला होगा, तो वो इतने कच्चे नहीं है इमरान खान साहब जो इनके दाम में आ जाएं या फंस जाएं। अब मौलाना फजलुर रहमान के पास जो शुजात गए हैं तो उन्होंने गिले शिकवे किए, उसके बाद परवेलाई भी मिले कि जनाब देखो साडा की करना, साडा कुछ करो। मौलाना फजलुर रहमान को नून लीग ने साफ जवाब दे दिया था कि जनाब इनके साथ नहीं हम चल सकते। तो उस पर मौलाना फजलुर रहमान ने एक फार्मूला इनको बनाकर दिया कि ठीक है आपको गवर्नर बना देते हैं, पंजाब में भी मिनिस्ट्रियां दे देंगे, फेडरल गवर्नमेंट में भी मिनिस्ट्रियां दे देंगे। उस पर चौधरी प्रेलाई दास साहब ने कहा कि जी नहीं, गवर्नरी के नाल फिर स्पीकरशिप भी सानू दो। अच्छा, हमें नेशनल असेंबली का स्पीकर, नेशनल असेंबली में जी, यानी कि मैं गवर्नर बन जाऊं और मोनिस लाई को स्पीकर नेशनल असेंबली बनाया जाए। उस पर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, क्योंकि वहां पर तो पीओ पार्टी खुर्शीद शाह को पहले ही तैयार कर चुकी हुई है, तो वो कह जी वो तो जरदारी साहब से बात करने के बाद ही मैं बता सकता हूँ, इसका मैंडेट मेरे पास नहीं है। तो सर अब तो चीजें ये हैं, और अभी ये सारी चीजें चल रही कि उन्होंने पूरे लाहौर में वज़ीर आला पंजाब चौधरी प्रेलाई के बैनर लगा दिए। तो उसामा साहब मेरा मतलब है कि ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनमें जो सबसे नंगी होकर सामने आई है वो तो काफ लीग है कि वो जिस तरह से बहुत हो गया, जिस तरह वो भी प्यार से बात करते हैं हम भी के। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।